जैसे आपको निकालना हो 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 9 परमेय संख्याएं ज्ञात की, तो कैसे निकालोगे? 7, 7 और 9, 7 व 8 के बीच, 8 के बीच, ठीक है। 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले लिख लोगे 7, इधर लिख लोगे 8, ठीक है। इसको 7/1 कर लोगे, इसको 8/1 कर लोगे। कितनी परमेय संख्या निकालना है? 7। 7 ना निकालना तो किसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे? 8 का। 8 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इधर भी है ना, ठीक है। तो क्या होगा? 7 8 56/8, और ये क्या होगा? 8 8 64/8। तो 56 के आगे क्या है? 57, 57/8, 58/8, 59/8, 60/8, 61/8, 62/8, 63/8। तो गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या मिल गई। तो इसको काटोगे तो क्या है? 8 7 56 और 8 8 64, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 7 से बड़ी कौन कौन है? 57/8, 58/8, 59/8, 60/8, 61/8, 62/8, 63/8, और फिर क्या होगा? 8। अतः 7 व 8 के बीच, अतः 7 व 8 के बीच 7 परमेय संख्याएं, 7 परमेय संख्याएं हैं। कौन कौन? 57/8, 58/8, 59/8, 60/8, 61/8, 62/8, 63/8। तो 7 और 8 के बीच इतनी 7 परमेय संख्या हम निकाल लिए। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 व 5 के बीच, 5 व 6 के बीच, जितनी परमेय संख्या निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 2/3 और 7/3, 2/3 और 7/3 के बीच, 2/3 व 7/3 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2/3 और 7/3 के बीच 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे कहा जाए, है ना। तो क्या करोगे? पहला काम ये होगा कि यहाँ पे लिख लोगे 2/3, इधर लिख लोगे कितनी? 7/3, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी परमेय संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है? 3। तो किसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे? 4 का। तो 4 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, यहाँ 4, यहाँ /4, यहाँ पे 4/4। तो 2 चौको 8/7, 4 3 12, 2 चौको 8, 4 3 12, यही ना। और 7 चौक 28/3 चौक 12, यही ना। 8/12, 2 चौको 8 और 3 चौक 12, 7 चौक 28, 3 चौक 12। तो 8/12, तो 8/12 के आगे क्या होगा? 9/12। क्या होगा? 9/12, फिर 10/12, फिर 11/12, ये कैसे आ गया? हाँ ठीक है, 11/12 आइए आ गया। बस इसको ऐसे कर दो, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं निकाली जा सकती हैं, पर 3 तो निकाली नहीं ना। अभी तो हम 27/12 तक लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 27/12 तक, ठीक है। 3/4, तो यहाँ पे 9/12, 10/12, और ये क्या होगा? 11/12। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अतः इसको काट दोगे तो क्या आएगा? किससे कटेगा ये? 4 दूना 8, 4 3 12। और ये किससे काटेंगे इसको?
4 सते 28, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, तो 2/3 ये 9/12 कामा 10/12 कामा 11/12, ये क्या होगा 7/3। अतः 2/3 व 7/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन? 3 परिमेय संख्याएं 9/12, 10/12, 11/12 हैं। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं क्या 2/3 और 7/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको लिख लो, फिर आगे और बता दें। क्या कहा जाए? 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 1/3 व 1/2 के बीच, ठीक है, 3 परिमेय संख्या मान लो, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? यहाँ देखो बटे में वैल्यू समान तो नहीं है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, समान संख्या नहीं है। इसके पहले वाले में समान संख्या थी, था ना? क्या क्या लिखे थे बोलो? इसके पहले वाले में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लिखे कहाँ हो अभी? क्वेश्चन ही लिखे थे, पर यही बात है। हाँ, 2/3 और 7/3, तो दोनों के बटे में 3 समान संख्या है कि नहीं है बटे में? लेकिन यहाँ बटे में दोनों में समान संख्या कहाँ है? यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो पहले बटे वाली संख्या को समान बनाएंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो बटे वाली संख्या को समान बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं? जैसे 3 का गुणनखंड करो तो 3 किससे कटता है? 1 से कटेगा, बस हो गया, और किसी से नहीं कटेगा, है ना? और 2 भी किससे कटेगा? 1 से। तो ये 3 का गुणनखंड हो गया, 2 का गुणनखंड हो गया। दोनों में क्या है? 3 के गुणनखंड और 2 के गुणनखंड दोनों में 1 है कि नहीं है? तो जो दोनों के गुणनखंड में होता है वही महत्तम कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्तम। लघुत्तम क्या कहलाएगा? 3 और 2 को काटो किसी से, तो 3 और 2 1 के अलावा और किसी नंबर से कटवे न करेंगे, कटेंगे? 3 और 2 किससे कटेंगे? 1 से कटेगा, हाँ, ठीक है। तो यदि आप 2 से काट दोगे तो 3 उतारना पड़ेगा, यहाँ 1 हो गया। इसको 3 से काट दोगे तो यहाँ 1 उतारोगे, यहाँ 1 है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 3 और 2 का लघुत्तम क्या हो गया? 6। 3 2 का लघुत्तम 6। तो क्या लिखोगे? 3 व 2 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? 6। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 में किसका गुणा कर दें कि लघुत्तम के बराबर आ जाए? हाँ, 1/3 है तो 3 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 3 में किसका गुणा करें कि 6 आए? तो तनाव तो आ जाएगा। 3 में 3 करेंगे, 3 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 2 का। तो 3 गुणे यहाँ 2 करोगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो 2/3 दूना 6 आ गया, ठीक है। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/6, ठीक है। 1/2 के सर्वसम भिन्न क्या होगी? 2/6। तो 1/3 के सर्वसम भिन्न लिखिए तो 2/6 हो गया। अब हम क्या 1/3 को लेकर चले, अब 1/2 को लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पे 2 में किसका गुणा कर देंगे लघुत्तम 6 हो जाए हैं? 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए। 2 का पहाड़ा कितनी 3 बार, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा है ना। तो 1 तिक्के 3, ये क्या होगा 2 तिहाई 6। ठीक है, इसका मतलब 1/2 को लिख सकते हैं 3/6 और 1/3 को लिख सकते हैं 2/6। तो इन दोनों भिन्नों में बटे वाले संख्या समान हो गई कि नहीं हो गई? अभी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, इसको सॉल्व करो तो 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ बटे वाली संख्या समान नहीं थी, यहाँ बटे वाली संख्या समान है। तो हमारा मकसद क्या था कि बटे वाली संख्या समान करना। भी अभी हम परिमेय संख्या नहीं निकाले हैं, परिमेय संख्या तो अब निकालेंगे जब बटे वाली संख्या समान हो जाएगी तब। ठीक है, तो बटे वाली संख्या समान हो गई। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 3। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के किसका गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 4 का। ठीक है, अब हम क्या लेकर चलेंगे? 1/3 के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? 2/6। 1/2 के स्थान पे 3/6 का उपयोग करेंगे। तो ये क्या होगा 2/6 आ गया और ये 3/6 आ गया। अब परिमेय संख्या निकालनी है 3, तो 3 परिमेय संख्या के लिए किसका गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 4 का। ठीक है ना, 4 का गुणा कर दिए। 2 चौको 8, 6 चौको 24, 3 चौक 12, 6 चौको 24। अब देखो 8/24 के आगे क्या होगा? 9/24, 9/24, फिर 10/24, फिर 11/24, फिर हो गए 12/24 है। ठीक है, अब इसको काट दोगे तो ये 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो 1/3 इज लेस देन 9/24, 10/24, 11/24। ये क्या होगा 1/2। अतः 1/3 व 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। क्या क्या? 9/24, 10/24, 11/24। लिख लो। फिर आपको निकालना है 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। सवाल है उसी प्रकार। इसको लगाओ, पहले देख देख के लगाओ, फिर इसको करो।